Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sathi, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVD Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक। स्वागत करती हूँ आप सभी का म्यूजिकल इवनिंग में उड़ान आइडल ऑडिशन राउंड एपिसोड 6 में। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूँ दानिश महाजन और आपका स्वागत करता हूँ उड़ान आइडल के एक और नए जोशीले धमाकेदार एपिसोड में। वैसे दानिश, संगीत को लेकर तुम्हारे क्या विचार हैं? संगीत को लेकर मेरे ज्योति ये विचार है कि संगीत एक जादू है, संगीत एक नशा है, संगीत मौत से जिंदगी से लेकर मौत तक हमारे साथ रहता है। संगीत के बिना कोई शाम हो नहीं सकती, संगीत के बिना कोई सुख दुख नहीं है, संगीत ही सब कुछ है। रोते हो हंसते हो आपके गम संगीत आता है, गम में हो खुशी में हो संगीत आप। बस भाई, गलती हो गई मुझसे। क्या खाकर आते हो भाई? उड़ान आइडल आ जाता है और दानिश की जुबान शुरू हो जाती है। बिल्कुल, उड़ान आइडल इतनी स्पिरिट हमें भर देता है। अब आपने सवाल ही ऐसा पूछा था, अब संगीत एक ऐसी चीज है जिसको हम कितना भी बोल ले, कितना भी लिख ले, ये कभी ना खत्म होने वाली चीज है। मैं दोबारा शुरू करूं? ना, बस थैंक यू सो मच, बहुत हो गया। और अभी हमने प्रोग्राम भी शुरू करना है। हमारे लिसनर्स और साथ ही में कंटेस्टेंट्स वेट कर रहे हैं। तो चलो फिर। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेलकम टू Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sathi, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore. This talent hunt show is organized by Radio Udan, a flight of life. और यहाँ पर मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहता हूँ साथी की पूरी टीम का, जो हमारे नए स्पॉन्सर बने हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अवर साथी एंड वी लव टू बी योर साथी। और साथी का साथ हमारे साथ इसी तरह से रहेगा। आपने हमारे कॉन्सेप्ट को पसंद किया, आपने हमारा साथी बनने का निर्णय लिया, तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की मोमेंट है। और आपका एक बार हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। I, Jyoti Malik, also thank Sathi CSR initiative of Ayurved Limited for being our part. And thanks a lot for appreciating our singers. We are really honored to have you as our sponsor. चलिए दानिश, तो अब हम हमारे जजेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी समय है हमारे जजेस से आपका तारुफ करवाने का। और सबसे पहले हमारे बीच आ रहे हैं सैफ रहमान जी। तमाम लिसनर्स को हम गुड इवनिंग कहते हैं और तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए कहते हैं ऑल द बेस्ट, हर बार की तरह इस बार भी। सैफ सर, 5 एपिसोड हमारे हो गए और 6 हम आज कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है आपका अभी तक का उड़ान आइडल को लेके? देखिए, अभी तक जितने भी बच्चे आए हैं उन सबने अपने अपने हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, हम उन्हें चाहेंगे कि वो अगली बार और अच्छी तैयारी करें, और जो लोग आ चुके हैं उनको ये कहेंगे कि आप अगले राउंड के लिए और ज्यादा मेहनत करें। तो अब आ रहे हैं हमारे अगले जज पुनीत सोनी जी। जी सर, एक्सपीरियंस के साथ आपके कमेंट्स। जी, सभी लिसनर्स को और सभी पार्टिसिपेंट्स को नमस्कार। एक्सपीरियंस तो यही है कि आगे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, तो इसलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल। ठाकुर साहब, सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को प्रणाम। आपके एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और मिलेगा भी, लगता है मुझे ऐसे। थैंक यू। तो अब आइए मिलते हैं संजीव कुमार जी से। सभी लिसनर्स को नमस्कार और पार्टिसिपेंट्स को वही फिर पहले वाला ढेर सारा आशीर्वाद। तो ये एपिसोड हमारा सावन के महीने में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, उसकी भी सारे लिसनर्स को शुभकामनाएं। जी संजीव जी, आपके एक्सपीरियंस? ज्योति जी, मेरे लिए ये शो एक सिर्फ शो नहीं था, मेरे लिए एक ये लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है। बहुत कुछ सिखाने को मिला यहाँ पर और बहुत कुछ सीखने को मिला लिसनर से भी, क्योंकि इनके कमेंट्स आते हैं, आप हमारे साथ शेयर करते हो, हमारे पार्टिसिपेंट से, इनसे तो बहुत कुछ सीखा ही है। So welcome to the Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sathi, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVD Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream. तो अब समय है उड़ान आइडल के ऑडिशन राउंड के 6th एपिसोड में हमारी 15 एंट्रीज को सुनने का। आइए तो बढ़ते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स की मेलोडियस वॉइस सुनने के लिए और साथ ही में जजेस के कमेंट्स को सुनने के लिए भी। तो दानिश, कौन है हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट?
हमारी जो आज की पहली परफॉर्मेंस ला रही हैं सिंगर साहिबा, वो दिल्ली से हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सबका दिल जीत लेंगी। हमारे बीच आ रही हैं दीक्षा फ्रॉम दिल्ली। हेलो रेडियो उड़ान, मैं दीक्षा दिल्ली से और मैं मिरांडा हाउस से बीए प्रोग्राम फाइनल ईयर की स्टूडेंट। और रेडियो उड़ान हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें हम अपनी एबिलिटी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये एक ज़रिया है जो हमें जो हमारी जो एबिलिटी है, जो हमारी सिंगिंग है, उसे दूसरों तक पहुंचाने का एक मीडियम है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं रेडियो उड़ान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामा तुम्हारे पास पड़ा है। ओ सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे इस खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे गीले आधे सूखे सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो समा लौटा दो। एक इजाज़त दे दो कि जब इसको दफनाऊंगी, मैं भी वही सो जाऊंगी, मैं भी वही सो जाऊंगी। क्या बात है दीक्षा जी। तो अब ये जानना है कि वाकई जैसे दानिश जी ने कहा था, आपने सबका दिल जीता है या नहीं, जजेस के कमेंट सुनकर पता चल जाएगा। जी पुनीत सोनी जी। दीक्षा जी, आशा जी की आवाज में इजाजत फिल्म की और आरडी की कंपोजिशन है। ये बड़ी खूबसूरत गजल आपने गाई, गुलजार साहब की ये रचना है, अच्छी गजल है ये, और आपने भी काफी हद तक कोशिश की इसे अच्छा निभाने की। मुझे काफी हद तक मजा आया, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हेरफेर लगा, लेकिन ऐसा भी हेरफेर नहीं था कि आपको वो अगले राउंड में न ले जाए। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। थैंक यू। क्या बात है जी, ग्रीन सिग्नल इज ऑन। अब देखते हैं कि अगले जज क्या कहते हैं। लाल सिंह ठाकुर जी। पहले तो मैं लिसनर से माफ़ी चाह रहा हूँ कि आज मेरा गला कुछ साथ नहीं दे रहा है। तो दीक्षा जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बीच में थोड़ा सा भूल गए थे। कोई इशू नहीं है, हो जाता कभी कभी। मुझे ऐसा लगा आप आ रहे हैं। थैंक यू। 2 ग्रीन सिग्नल्स, तो दिल तो जीत ही लिया है एटलीस्ट 2 जजेस का। दानिश, आपका दिल जीता है कि नहीं, आपने ये नहीं बताया। ये डिपेंड करता है 4 जजेस के कमेंट के बाद। हम तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो हम देखते हैं कि संजीव जी क्या कहते हैं। जी संजीव जी। आपने बहुत अच्छी गजल चुनी और उसको निभाया भी बहुत अच्छी तरह से। आपकी परफॉर्मेंस में मुझे एक खास बात जो ये लगी कि इस गजल के 3 या 4 पैरे हैं, 3-4 स्टैंजे हैं इस गजल के। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टैंजा छोड़ दिया, फिर दूसरा आपने गाया और उसके साथ थर्ड स्टैंजा छोड़ के आपने एंड गाया। वो बड़ा मजेदार था एंड जो आपने गाया ना गजल का, क्योंकि अगर उस संतरे को छोड़ देती आप तो शायद उतना वो इफेक्टिव ना हो पाता, लेकिन आपने सेकंड अंतरा गाया, उसके बाद आपने एंड गाया, वो बड़ा मजेदार था।
वो गजल ही इफेक्टिव ना होती अगर ये एंड ना गाती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, थैंक यू सो मच। अब तो दिल जीत लिया जी, अब तो मेरा भी दिल जीत लिया। रहमान साहब, आपका दिल जीता या नहीं? दीक्षा साहिबा, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। गुलजार साहब के ये बोल, आर.डी. बर्मन साहब की कंपोजिशन, आशा जी की आवाज़, बल्कि यूं कहा जाए कि आशा जी का अंदाज और आपकी आवाज़, इन तमाम चीज़ों ने मिलकर हमारे दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी कर दी, जो हमें बार बार ये कह रही है, वेलकम टू द अदर राउंड ऑफ उड़ान आइडल। तो दीक्षा जी, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई और आप हमारे साथ आ रही हैं अगले राउंड में भी। बहुत मुबारकबाद। और आज के प्रोग्राम का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, बहुत ही प्यारी आवाज के साथ हुआ है। अब हमें बढ़ना है आगे, देखते हैं आज के अगले योद्धा कौन है। तो अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं जयंत गुजरात से। क्या सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज उसी अहूबा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। वाह वाह, बहुत बढ़िया जयंत जी, आपकी परफॉर्मेंस सुनकर बहुत मजा आया। दानिश, इस बार मैंने क्या बात नहीं बोला? इस बार आपने लोगों पर बहुत ही रहमो करम किया है, उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। तो साहब, शाम ढल गई है और अब समय है कमेंट्स के आने की। तो देखते हैं जजेस के क्या कमेंट आते हैं। संजीव जी। जयंत जी, आपने चितचोर मूवी से गाना चुना, जो कि हमारे बड़े ही प्रिय संगीतकार, जिनसे मैं बता चुका हूँ कि मेरा पर्सनल रिलेशन भी था उनसे, और रविंद्र जैन जी का संगीत था इसमें। हेमलता जी और यशोदास ने इनको इस गाने को गाया। आपने भी बहुत खूब निभाने की कोशिश की इस गाने को। वो थोड़ी बहुत ही जो गाने में आपके प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम है, वो आपका कसूर नहीं है, हम समझ सकते हैं उस बात को। थैंक यू सो मच। आप अगले राउंड में आ रहे हैं। क्या बात है संजीव जी। तो ज्योति जी, कौन से जज साहबान आ रहे हैं अगले कमेंट्स के साथ? जी बिल्कुल, तो अगले कमेंट सुनते हैं सैफ सर के। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस आपकी रही जयंत। देखिए, फिर वही नाम, जैसा नाम हम चाहते थे वैसा नाम सुनने को मिल जाते हैं, सांस्कृतिक नाम, और हमें बहुत एक तरह का डोज मिल जाता है। जयंत जी, बहुत अच्छा अंदाज आपका, बहुत अच्छी निभाने की कोशिश की, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी गले में होनी चाहिए थी, बस उसकी वजह ज़रा सी रही, तो थोड़ी सी कमी, जो जिस तरह से यशोदास जी ने अपने एक एक स्वर को अलग अलग करके दिखाने की कोशिश की, आप वो करने से थोड़ा सा चूक गए। लेकिन स्वरों में कोई कमी नहीं रही आपकी अदायगी में कोई कमी नहीं रही, इसलिए हमारी तरफ से भी आप आ रहे हैं अगले राउंड में। ओह वाओ। ठाकुर साहब। जयंत ब्रिलियंट आ रहे हैं, थैंक यू। पुनीत जी। ठाकुर साहब, एक बात बताएं इससे पहले हम पुनीत सोनी साहब के पास जाएं।
ठाकुर साहब, कहीं आज आपने शुरू में कहा कि गला खराब है, तो ये डॉक्टर ने आपको आज सलाह दी है कि सिर्फ 2 शो में अपने कमेंट देने हैं? आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे क्या बात है जी सोनी साहब। यीशुदास एक ऐसे सिंगर हैं, जब मुझे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सिंगर, तो उन्हीं का नाम मेरी जुबान पे सबसे पहले आता है। उनकी गायकी ठा करके जाती है दिल के ऊपर, दिल के अंदर तक जाती है। उनकी तरह स्वरों को अलग अलग करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जितना आपने गाया उतना अच्छा गाया। वेलकम, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। मैं एक बात सोनी साहब। अपने श्रोताओं को और क्लियर कर दूं कि हेमलता जी और यीशुदास को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करने वाले रविंद्र जैन जी ही थे। मेनी कंग्रेचुलेशंस जयंत जी, आप अगले राउंड में जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली परफॉर्मेंस की तरफ। जी, हमने दिल्ली भी घूम लिया, गुजरात भी घूम लिया, जरा अब पंजाब आ जाते हैं। हमारी अगली एंट्री है करणवीर सिंह फ्रॉम पंजाब। मैं करणवीर सिंह VRTC ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਤੇ मैं उम्मीद करदा कि मेरी ਜਿਹੜੀ परफॉर्मेंस है वो ज़रूर पसंद आएगी। और मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक हिंदी गाना पेश करन जा रहे हैं जो कि किशोर दा जी का गाना है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया, फूल सीख के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए, और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। थैंक यू। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस ਨੂੰ सुन के। पहला लिसनर परेशान होंगे, थोड़ा सा हम भी पंजाब से हैं तो अपनी स्टेट का वो आ ही जाता है, क्या करें। लेकिन इन्होंने आपको गाना बहुत खूबसूरत सुनाया। अब इनके सपनों की रानी आएगी या नहीं, ये तो हमारे जजेस बताएंगे। संजीव जी। करण जी, आप इस युद्ध में भी अच्छी तरह से लड़े हो, ईमानदारी से लड़े हो, लेकिन आपके स्वर में थोड़ी बहुत मुझे कमी नजर आई। कहीं हिल रहे थे, क्लिक साथ साथ दे रहे थे, लेकिन प्रॉपर क्लिक में आप आ नहीं पाए। तो आप अगले राउंड में तो आ रहे हैं जी, चिंता नहीं करनी कोई बात। ओए क्या बात है। तो संजीव जी अगले राउंड में बिना चिंता के लेकर जा रहे हैं। लाल सिंह ठाकुर जी का क्या कहना है? आप आ रहे हैं, बिल्कुल, थैंक यू साहब। ये तो ज्योति, आप लाल सिंह ठाकुर जी की रिकॉर्डेड वॉइस तो नहीं चला रही, लिसनर के साथ धोखा तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है लाल सिंह ठाकुर जी नाराज है किसी बात से। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, नहीं, अब तो पता लग गया लाइव ही है ये, नाराज ये बिल्कुल हाँ। रिकॉर्डेड नहीं है, कम से कम ये पता लग गया। जी सैफ रहमान जी। करणवीर सिंह, जैसा नाम वैसी ही कोशिश है। गाने को आपने गाया, इस गाने में श्रृंगार रस के साथ साथ हमें वीर रस की झलक भी मिली, जैसा कि आपका नाम बताता है करणवीर। तो आपने वीर रस के भाव में विभोर होकर इस गीत को गाया। अगली बार अगर आप अगले राउंड में आते हैं तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि जहाँ पर श्रृंगार रस है वहाँ सिर्फ श्रृंगार रस दिखना चाहिए, वीर रस को ज़रा उससे दूर रखिएगा। इतना ख्याल आपको अगले राउंड में रखना होगा। वेलकम। ग्रेट पुनीत सोनी जी। कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि आप आगे पीछे होके गा रहे हैं। आपकी आवाज कभी पास आती थी, कभी दूर जाती थी। और दूसरा, जब आप मुखड़ा दोबारा रिपीट कर रहे थे तो वहां आपने वर्डिंग भी बिल्कुल भुला दी। तो सुर आपके ठीक थे, वाइब्रेशन थोड़ी सी ज्यादा थी कहीं कहीं, जहां पर चलिया ये नहीं होना चाहिए।
वो प्लेन होना चाहिए, प्लेन और थोड़ा सा वाइब्रेट। बट कोई बात नहीं, अगले राउंड में तो आप आएंगे। थैंक यू। तेरे सपनों की रानी जरूर आएगी जी। तो आपके सपनों की रानी तो सब आ रही है। बहुत मुबारकबाद पाजी, आ रहे हो तुसी साडे नाल दूसरे राउंड में। तो करणवीर की धमाकेदार एंट्री के बाद समय है एक छोटे सी ब्रेक का। बने रहिए, लौट के आएंगे और आपको कविता और ईशा जी का रिजल्ट बताएंगे। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। दृष्टि दिव्यांगजन के सपनों को देता पंख, मजबूत होकर वो बढ़ें आगे, यही प्रयास करते हैं हम। शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से खोलते हैं रोजगार के नित नए द्वार। आत्मनिर्भर बने ये और गर्व करे देश, समाज और परिवार। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत दृष्टि दिव्यांग का संबल। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, 116 राजपुर रोड, देहरादून। Building trust, constructing optimism since Second World War. National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, 116 Rajpur Road, Dehradun. सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश और मैं आरजे निशा आपके लिए लेकर आ रहे हैं शो कम्युनिटी कलर्स, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक और इसका पुनः प्रसारण हर शनिवार 4 बजे से 5 बजे तक। For more information, log on to www.radioudan.com. Happy listening. After the first successful Princess India contest, Blind's Dream is going to organize second Princess India contest in collaboration with Radio Udan. If you are a visually impaired girl from 16 to 30 age group and you feel that you are a beauty queen, then you can register yourself for this event. For registration, log on to www.blindstream.com or email your resume and photograph to blindstream786@gmail.com or you can call Dr. Sameer Mansoori on 8000004199. Register yourself today. Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVD Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. Welcome back दोस्तों। Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind's Dream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore. तो मस्ती का माहौल जारी है। आगे बताएं किसकी बारी है। तो अगली कंटेस्टेंट है काव्या फ्रॉम बेंगलुरु। Hi, this is Kavya Ismat from Bangalore. The song which I am going to sing is the title track of the movie Aankheyon Ke Jharokon Se. The composer and lyricist is Ravindra Jain, which is sung by Hemalata. आँखों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, आँखों के झरोकों से
मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने। मन में तुम ही मुस्काए, मन में तुम ही मुस्काए, अखियों के झरोकों से। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है। एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के। यूं ही उम्र गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए, अखियों के झरोखों से। Thank you. बिल्कुल काव्या जी, हमारे पास भी एक मन है और वो करता है कि आपको सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं, लेकिन अब हमें जजिस को भी सुनना है। तो बढ़ते हैं जजिस के ओर और देखते हैं हमारे जजेस का मन क्या कहता है आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद। चलते हैं संजीव जी के पास। काव्या जी, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और आपकी परफॉर्मेंस में एक स्पेशल बात क्या थी, आपने क्लिक जो दी ना, जो आप बीट में साथ में क्लिक दे रहे थे, A1, ये बड़ी मजेदार थी। बहुत ताल के साथ बंद के आपने गाया और साउथ इंडिया का इफेक्ट आपके शब्दों में मुझे ज्यादा तो नहीं नजर आया, लेकिन एक जगह थी बैठी, जरा बैठी हूँ, वो बड़ा अच्छा लगा हमें। और आप हमारी तरफ से अगले राउंड में आ रही हैं। थैंक यू सो मच। अरे स्वामी, बड़ा मजा आया जी। तो अब हमें अगले कमेंट्स के लिए चलना है पुनीत जी के पास। नो डाउट काव्या जी, अच्छा गाया, लेकिन मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि आप बिल्कुल सीधा 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 चल रही हैं। तो थोड़ा जहां पर इस गाने को आगे पीछे ऑफ द बीट करने की कोशिश की है हेमलता जी ने, वहां पूरा ना करती तो थोड़ा बहुत करती तो जरा और ज्यादा मजा आता। बाकी सुर में तो आप थी, नो डाउट। आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है आपकी वॉइस में जो है वेस्टर्न मॉडर्न सॉन्ग बहुत सूट करेंगे, तो कभी ट्राई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। काव्या जी, क्या बात है, दो हरी झंडियां मिल गई हैं। अब लाल सिंह ठाकुर जी के पास जाते हैं, देखते हैं कितने लंबे या कितने छोटे कमेंट्स मिलने वाले हैं। जी सर। वेरी गुड, गो ग्रीन, थैंक यू। सैफ रहमान जी। काव्या, यू परफॉर्म रियली वंडरफुली एंड हमें लगा कि हम आपका गाना सुनते हुए कहीं खो गए। जैसे अलिफ लैला एक स्टोरी थी, वो सुनाई जाती थी, उसमें लोग खो जाते थे, ऐसे ही हमें आपकी परफॉर्मेंस लगी। एंड नो डाउट यू आर कमिंग टू द सेकंड राउंड, बट बी केयरफुल। जहाँ पर मूड देने की बात हो, वेरिएशन हो, तो वहाँ पर मूड और वेरिएशन दी जानी चाहिए। ऑल द बेस्ट यू फॉर द नेक्स्ट राउंड। काव्या, आपका सॉन्ग सबको भा गया, तो आप आ रही हैं हमारे साथ अगले राउंड में।
बहुत ही प्यारा आपने गाया और इसी तरह के प्यारे कमेंट्स भी आपको मिले। बहरहाल अब समय है एक और एंट्री सुनाने का। अब अपनी आवाज की खुशबू बिखेरने आ रही हैं खुशबू गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं खुशबू मिरांडा हाउस कॉलेज से मैं आपके सामने एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, बड़ा सुहाना लगे। ज्योति, कभी आप अपनी भी आवाज की खुशबू बिखेरें। आप पे कौन सा कर्फ्यू लगा हुआ है? दानिश, मैं बहुत बार बिखेर चुकी हूँ, आपको सुनाई नहीं देता तो क्या करें? प्रॉब्लम ये है ना, आप सिर्फ बिखेरती ही हैं। चलिए जजेस की तरफ बढ़ना है कि नहीं, खुशबू जी इंतजार कर रही होंगी। आइए चलिए तो सुनते हैं जजेस खुशबू जी के बारे में क्या कहते हैं। लाल सिंह ठाकुर जी। खुशबू ठीक गाया, आप आ रहे हैं, थैंक यू। सैफ रहमान जी, मैं तो कमेंट सुनकर खो गया था ठाकुर साहब के। हम दुआ कर रहे हैं कि इससे ज्यादा बोलें कुछ। ठाकुर साहब, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, कुछ तो कहें, कुछ और तो कहें। आज तो वाकई नाराज लग रहे हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज वक्त पे कही जाती है। चलो, हम उम्मीद करते हैं कि वो वक्त जल्दी आएगा। बहरहाल अब वक्त है सैफ सर के पास जाने का। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में, मांगा था जिसे हमने दिन रात दुआओं में। बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिंपल परफॉर्म किया, सादा परफॉर्म किया, आपने सादगी दिखाई और सुरों में भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं लाई आप। तो जिस सादगी से आपने परफॉर्म किया, उस सादगी की ये डिमांड है कि हम आपको बड़ी सादगी के साथ अगले राउंड तक ले जाएं। क्या बात है। तो खुशबू जी की परफॉर्मेंस हमारे जजेस को पसंद आ रही है। अब बढ़ते हैं पुनीत सोनी जी की तरफ। खुशबू जी, बहुत पुरानी पाकिस्तानी गजल आपने गाई और ये मुखड़ा आपका मुझे थोड़ा सा लगा कमजोर, लेकिन अंतरे में आप काफी हद तक संभल गई, तो ठीक ठाक गाया आपने। लेकिन उम्मीद करूंगा कि अगले राउंड में और भी ज्यादा अच्छा करेंगी। कांग्रेचुलेशंस। सादगी के साथ गाया और जजेस को अभी तक तो है भाया। अब क्या कहते हैं हमारे भाया संजीव जी? खुशबू जी, वही सैफ सर वाली बात की आपने, बड़ा सादगी के साथ इस गजल को निभाया, क्योंकि आपकी जो रेंज थी आप उससे बाहर नहीं गई। जितना आप गा सकती थी, कोशिश कर सकती थी, उतनी आपने कोशिश की है। लेकिन कोशिश कीजिएगा और भी अच्छा गाने की। हम आपको अगले राउंड में ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो खुशबू जी ने तो खुशबू बिखेर दी और खुशबू जी अब आ रही हैं हमारे साथ अगले राउंड में। तो एक बार जोरदार तालियां अभी तक के पार्टिसिपेंट्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है, कुछ इससे भी आगे बढ़े। क्या बात नहीं है, फिर ये बोल देते। अब आ रही हैं कृतिका मोहित फ्रॉम गुजरात। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल विच सौ बार करा, तू जावे जे मैनू छड़ के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके, तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं
तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तू है तो है इसमें जिंदगी। अब मुझको जाना है कहाँ कि तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके। मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके। वाह जी वाह, क्या बात है कृतिका जी। जजेस को आपकी परफॉर्मेंस कैसी लगी, आइए सुन लेते हैं। पुनीत सोनी जी। और मेहनत कीजिए कृतिका जी, फिलहाल के लिए सॉरी। सॉरी लाल सिंह ठाकुर जी। कृतिका प्रयास बहुत अच्छा किया और प्रयास की मैं दाद देता हूँ, और मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले मोड़ पे कहीं ज़रूर मिलेंगे। आपकी लाइफ के लिए ऑल द बेस्ट। फिलहाल अपॉलॉजीज, क्षमा करेंगे आप। थैंक यू। सॉरी सैफ रहमान जी। कृतिका, आपने जो बंदिश उठाई वो बंदिश आपकी आवाज़ को सूट नहीं की। स्वरों को आपने समेटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो सिमटते सिमटते शीशे की तरह, टूटे हुए शीशे की तरह बिखर गए। और उस पर सोने पर सुहागा ये हुआ कि आपकी आवाज़ की गूंज और आपके पीछे आने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक, नॉइज जिसे हम कहते हैं, उसने, उन सब चीज़ों ने मिलकर, तमाम चीज़ों ने मिलकर आपके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा खड़ी कर दी, जो हमें मजबूर करती है कि हम आपसे माफ़ी चाहें, आपको माजरत के साथ अगले राउंड में आने से रोक दें। सॉरी। एक और सॉरी। अब संजीव जी के कमेंट्स। जी सर। कॉपी एंड पेस्ट। माफी चाहेंगे कृतिका जी, आप अगले राउंड में नहीं जा पा रही हैं। तो कृतिका जी, आपका सफ़र हमारे साथ अभी यहीं पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन उम्मीद है कि अगले सीजन में आप फिर से हमारा पार्ट बनेंगी। अब हमारे पास जो परफॉर्मेंस आ रही है वो शानदार भी है, जानदार भी है। तो चलते हैं और सुनते हैं अगली परफॉर्मेंस को। तो अब आ रही हैं क्षमा चौधरी फ्रॉम यूपी। नमस्कार रेडियो उड़ान, मैं क्षमा चौधरी फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर। मैंने ग्रेजुएशन प्लस बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है और इन दिनों मैं दिल्ली में एक कॉर्पोरेशन बैंक में जॉब कर रही हूँ एज अ सिंगल विंडो ऑपरेटर। मैं उड़ान आइडल में एक सॉन्ग आप लोगों के लिए गाने के लिए जा रही हूँ। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। जिनकी जानिब से हल्का सा इशारा भी नहीं, कोई आवाज तो आई है कहीं से, लेकिन उसने अब तक तो भूले से पुकारा भी नहीं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं। आ, 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 क्या खता की जिसकी हमको तो खबर ही न हुई। जाने क्यों हमसे खफा हैं ये जमाने वाले। क्या खता की जिसकी हमको तो
खबर ही न हुई। जाने क्यों हमसे खफा है ये जमाने वाले, हमको अपना ले हो, हमको अपना ले, ये उनको तो गवारा ही नहीं। दिल तो कहता है वो अपने हैं, अपने ही हैं, दिल तो कहता है। थैंक यू। क्या बात है क्षमा जी, बहुत ही मजा आया आपको सुन के। क्या जजेस को ये मजा आया? जानते हैं जजेस की जुबानी? लाल सिंह ठाकुर जी। क्षमा, आपने शुरू तो ठीक किया था मगर दूसरी लाइन में ही गाने के आप सुर भटके। तो मैं अपने लिसनर्स को भी बताना चाहूँगा कि जो सुर भटकना है और ग्राम चेंज करना है, ये जो दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अमूमन जो ग्राम चेंज किया जाता है ज़्यादातर हम वेस्टर्न म्यूज़िक में देखते हैं कि वहाँ पे एक हम सुर शुरू करते हैं और एक तरीके से जो है ग्राम चेंज करते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आप देख सकते हैं। सेलिन डियोन का आप गीत सुन सकते हैं, माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक से, उन्होंने उसमें ग्राम चेंज किया है। ऐसे ही बहुत से सिंगर मिल जाएंगे। लव स्टोरी जो है टेलर स्विफ्ट, और शो मी द मीनिंग ऑफ बी इन लोनली। अब मैं यहाँ पे अपने श्रोताओं को एक बात ये भी बताता हूँ कि बात चल ही पड़ी है वेस्टर्न म्यूजिक की, तो अमूमन जो 90% वेस्टर्न म्यूजिक के जो गाने हैं यानी कि अंग्रेजी गाने हैं, उसमें जब हम कोई भी ING वाला शब्द बोलते हैं तो वो जी जो है वो कट जाता है। 90% जो गाने आपको ऐसे मिलेंगे। एक गीत देखिए, शो मी द मीनिंग ऑफ बी इन लोनली, इस गाने में आपको नहीं मिलेंगे, ये 50-50 रहेगा। इज दिस द फीलिंग आई नीड टू वॉक विद, टेल मी वाई आई कैंट बी देयर वेयर यू आर, इज समथिंग, ये देखिए यहाँ पे समथिंग आ रहा है, समथिंग होता है, वहां पे जी कट गया। समथिंग मिसिंग, मिसिंग है वहां पे, यहाँ मिसिंग जी कट गया। इन माई हार्ट, तो ये, और हम अगर अपने बॉलीवुड में देखें तो ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। सिर्फ एक राहत फ़तेह अली खान साहब का गीत है, तू ना जाने आस पास है खुदा। तो मेरे जो प्रीवियस जजमेंट हैं शो 1 और शो 2, उनमें से मैंने एक एक को इसी आधार पे जो है उनको मैंने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था क्योंकि वो सुर भटके थे। तो क्षमा, मुझे क्षमा करेंगे आप। थैंक यू जी। तो लाल सिंह ठाकुर जी, समय आ ही गया, लंबे कमेंट्स मिल रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, हम जान गए कि आप नाराज नहीं हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले जज सैफ सर की जजमेंट की तरफ। जी सर। क्षमा, आपने बताया कि आप लखीमपुर खीरी से हैं। यहाँ के और भी कंटेस्टेंट्स आए हैं बड़े बड़े दूसरे शोज में। खैर, ये तो एक बात है जो हमने की आपसे, लेकिन जो परफॉर्मेंस आपने दी उसमें भी क्षमा, हमें लगा कि आप इंसाफ नहीं कर पाई कंपोजिशन के साथ। आपने उठाया जहां, उसके बाद आप आगे जब बढ़ी तो आपकी कंपोजिशन, आपका स्केल और आपके स्वर और आपकी आवाज़, ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से बिखर गई कि इनको एक साथ समन्वय इनका करना बड़ा मुश्किल आपके लिए हो गया। और ये चीज़ आपके लिए बहुत ही तकलीफदेह साबित हो सकती है, इसलिए क्योंकि हम खुद ये परेशान हैं कि हम किसको कहाँ से पकड़ें और कहाँ जोड़ें। तो इसलिए हम माफ़ी चाहेंगे आपसे क्षमा, वेरी सॉरी टू से, कि आप हमारे हिसाब से, हमारे मुताबिक अगले राउंड में नहीं आ पाएंगे। ओह, तो दोनों जजेस ने ना कही है क्षमा जी के लिए। कोई इशू नहीं, अभी 2 जजेस का फैसला बाकी है। पुनीत सोनी जी। क्षमा जी, पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप अंत्याक्षरी की फर्स्ट रनर अप रही थी, और रनर अप रही थी बल्कि मुझे कहना चाहिए। और दूसरी बधाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके गाने के ऊपर लाल सिंह जी ने अपने लिसनर्स को वो चीज़ें बताई हैं जो अमूमन हमारे लिसनर्स को सुनने को नहीं मिलती हैं, तो वो बताना बहुत मुश्किल होता है हालांकि। तो आपके लिए बहुत बधाई है इस बात की। दूसरी तरफ मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा कि आपके सुर बहुत ज़्यादा बिखर गए, आप सुरों से भटकी बहुत ज़्यादा, बेसुरे मैं नहीं कहूँगा, सुरों से भटकी बहुत ज़्यादा, और वो इमोशन भी नहीं दे पाई गाने में जो होने चाहिए थे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं देता हूँ। थैंक यू। संजीव जी। क्षमा जी, आपने कोशिश तो बहुत अच्छी की, बेसुरे भी हुए बीच में,
लेकिन इतने ज्यादा बेसुरे आप नहीं हुए कि मैं आपको अगले राउंड में ना ले जा सकूं। वैसे मेरे वोट की कोई वैल्यू तो नहीं होगी, लेकिन मेरा मन नहीं चाहता कि आपके साथ कोई बेइंसाफी हो। आप मेरी तरफ से तो अगले राउंड में आ रही हैं। 3-1। तो जैसे कि इस शो का रूल है कि एटलीस्ट 3 जजेस की वोट एक तरफ हो तो वही फैसला माना जाएगा। क्षमा जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि आप अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे क्योंकि 3 जजेस ने आपके लिए ना कही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो अब धमाकेदार एंट्री के साथ हमारे बीच में आ रही हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी, सबको लक्ष्मी की दरकार रहती है, लेकिन लक्ष्मी सबके पास नहीं जाती। बहरहाल मैं इस गोडेस लक्ष्मी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी लक्ष्मी जी कैसे परफॉर्म करती हैं, आइए सुनते हैं। हाय रेडियो उड़ान, मैं लक्ष्मी मिरांडा हाउस कॉलेज से हूँ और म्यूज़िक मेरी हॉबी है और मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है और गाने गाना भी पसंद है। मैं आप लोगों के सामने एक सेमी क्लासिकल सॉन्ग गाने जा रही हूँ। सुंदरता को गढ़े विधाता, धरे अप्सराना, रहे हजारों बरस एक रूप एक साका, मोरी झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झनक झन बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया मोरी, बाजे पायलिया मोरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झननन, झनक झननन, झनक झननन, झनक झननन मोरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया। निसा निसा रे सरे प ग मरे सा निसा ग ध नि प म ग म नि ग प नि सा रे प ग मरे सा निसा रे मरे सा निसा रे मरे सा निसा। आलोकित कुंजों में गुंजन फिर छा जाता, गायन का वादन का नर्तन के वर्णन का, सुर जगता अर्पण का, सुर जगता अर्चन का, सुर जगता सर्जन का, सुर जगता नर्तन का, हो कामायन पूजन सावरिया, कामायन पूजन सावरिया, हो कामायन पूजन सावरिया, हो कामायन पूजन सावरिया मोरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया, झनक झननन छुमक छननन, झनक झननन छुमक छननन मोरी, झनक झनक झन बाजे पायलिया। धन्यवाद।
क्या कमाल परफॉर्मेंस थी लक्ष्मी जी, आपने जो आकार लिए ना कमाल ही कर दी सीरियसली। मैं गा सकता हूँ? नहीं दानिश प्लीज यार, सारा माहौल मत खराब करो। संजीव जी, हम आपके पास आ रहे हैं, लक्ष्मी जी के बारे में क्या कहना है? ध्यान से बोलिएगा, लक्ष्मी की सबको जरूरत होती है। क्या बात है दानिश जी, तो मैं भी सोच के ही बोलूंगा। तो लक्ष्मी जी, आप अपने कदम हमारे इस अगले राउंड में खींच के लाइए, क्योंकि आपकी बड़ी जरूरत है इस शो को भी। बात करूंगा आपकी परफॉर्मेंस को, मैंने आपको वैसे बोल दिया आने के लिए। बहुत अच्छा गाया आपने, महाभारत सीरियल से ये आपने जो गाना गाया, बड़ा ही मजेदार निभाया उस परफॉर्मेंस को आपने। आप अपने कदम हमारे अगले राउंड की तरफ से लेके चलिए, ताकि हमारा शो हमेशा धन्य धन्य रहे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, लक्ष्मी की जरूरत संजीव जी ने कहा, और इवेंट के लिए भी बहुत जरूरी है लक्ष्मी जी। तो सोनी साहब, महाभारत में एक से एक बढ़ के अच्छे अच्छे गाने, उन्हीं में एक गाना ये आपने गाया, अच्छा गाया। लेकिन आपको एडवाइस दूंगा, आपने मेल और फीमेल पार्ट दोनों गाए हैं इसमें। एडवाइस मेरी ये है, जो एडवाइस मैं पिछले कई लिसनर्स को और कंटेस्टेंट्स को दे चुका हूं, कि ऑडिशन राउंड में जगह बनाने के लिए, आगे निकलने के लिए आप ऐसे गानों को चूज ना करें तो अच्छा होगा। सादे सीधे गाने लीजिए जो आपको इजीली निकाल जाएं, उसके बाद अपनी कला दिखाइए। क्योंकि आपने दोनों चीजें गाई और इतना टफ गाना है, बीच में तोड़े भी हैं, सरगम भी है, आलाप भी है, लयकारी भी है, तो थोड़ा बहुत सुरों का इधर उधर होना माफ किया जा सकता है। लेकिन सोनी जी, इन्होंने गाने के साथ इंसाफ किया है। मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, आई एग्री विद यू। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज आइंदा कभी ऑडिशन में जाएं तो ऐसी चीज ना लें। ऑल द बेस्ट। यहाँ पर तो पास है ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो पुनीत, सोनी जी, संजीव जी दोनों ने लक्ष्मी जी को एंट्री दे दी है। अब अगले जजेस क्या कहते हैं? लाल सिंह ठाकुर जी। जी सर। ये जो किया ना लास्ट में आपने शुरू में, बहुत बढ़िया। तो मैं आपके लिए क्या कहूँ, एक वेस्टर्न म्यूजिक में एक सिंगर हैं क्लिफ रिचर्ड, उनके अंग्रेजी गाने की मुझे एक लाइन याद आ रही है, जो कि मैं आपके लिए, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और जैसे दानिश जी ने मुझे कहा कि मेरे फैंस वेट करते होंगे कि मैं क्या कहता हूँ, तो ये मैं एक लाइन उनके लिए भी डेडिकेट कर रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि गले में आज समस्या है, तो आप माफ करेंगे, भावनाओं को समझेंगे। कंग्रेचुलेशंस and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be। मैं बोल भी देता हूँ, congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be। Welcome, thank you। बिल्कुल, जुबिलेशंस भी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी हो गए, और अब सैफ रहमान जी। देखिए लक्ष्मी जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। एक तो हम कि आपने इतनी खूबसूरत क्लासिकल कॉम्पोजिशन उठाई, और इसमें कहीं ना कहीं दरबारी, राग दरबारी कहीं ना कहीं शामिल है, और हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है राग दरबारी। हमारी एक एल्बम रिलीज़ हुई थी 1994 में, सौंदर्य लहरी नाम से। उसका 60% हिस्सा हमने दरबारी में ही कंपोज करवाया और दरबारी में ही परफॉर्म किया। तो हमारी तरफ से आप बिला किसी शुबा अगले राउंड में तशरीफ ला रही हैं। वेलकम। अच्छा, पहले तो आप हमें थोड़ा सा दरबारी के बारे में कुछ सुना दीजिए, उसके बाद मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए दानिश जी, हमारे पास एंट्रीज बहुत हैं और वक्त बहुत ही कम है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाए, लिसनर्स की डिमांड है, हमारे पास फीडबैक आ रहा है। सर, मैं इनसे ये कहूंगा कि इन्होंने जो वो अभी एल्बम का नाम लिया, उसमें से कुछ सुनाए, तब मजा आएगा। इसका काफ़ी पुरानी एल्बम है, इतना कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं हाँ उसका आलाप जो हमने रखा था, या कुछ हिस्सा जितना मुझे याद आता है मैं उतना पेश कर सकता हूँ।
शिवः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुम् न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति। बस इतना ही मुझे याद है, इसका आधा शेर याद है। बहुत खूबसूरत। और यहाँ पर मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने उड़ान आइडल में, या बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, तो हम चलते चलते इसका निपटारा कर दें। जैसा कि मुझे याद पड़ता है कि हमने उड़ान आइडल की जो एंट्रीज मांगी थी उसमें क्लासिकल को नहीं मांगा था, हमने हिंदी फिल्मी या नॉन फिल्मी में लाइट म्यूजिक में कुछ भी मांगा था। तो ये परफॉर्मेंस जो है सुनने में पूरी तरह से क्लासिकल लग रही है। नहीं, तो ये सेमी क्लासिकल मैं है। एक बार सवाल कंप्लीट कर लो सोनी साहब, उसके बाद आप कंप्लीट करें। बहुत सारे जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है संगीत की, तो हो सकता है उनके मन में भी ये सवाल हो। तो ये क्या क्लासिकल को आपने अलाउड किया है, या इस गाने पर आपने किस तरह से कमेंट किया है? मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये सेमी क्लासिकल में आता है, क्लासिकल प्योर क्लासिकल नहीं है ये। तो सेमी क्लासिकल अलाउड है? बिल्कुल सेमी क्लासिकल अलाउड है। दानिश जी, एक फिल्म आई थी मेरे हुजूर, उसमें भी ये बंदिश कहीं ना कहीं इस तरह की बंदिश शिकाई है। अगर ये वो भी गा देती तब भी वो फिर आप उसको कहते हैं कि क्लासिकल, ये सेमी क्लासिकल की कैटेगरी में आता है। इसको प्योरली फुली क्लासिकल हम नहीं कहेंगे। एक और बात, ये एक बात अलग है कि इसके ज्यादातर इसका जो चलन है वो क्लासिकल है, लेकिन ये पूरी तरह से क्लासिकल नहीं, सेमी क्लासिकल की कैटेगरी। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, क्लासिकल में ज्यादातर हम लोग 3 ताल का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें पंजाबी ठेका का प्रयोग हुआ है। पंजाबी ठेका सेमी क्लासिकल में आता है। और आपने पूछा कि यहाँ पर सेमी क्लासिकल अलाउड है, तो यहाँ पर बहुत सारे गाने गाए गए हैं। कुहू कुहू बोले कोयलिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया, वो सब सेमी क्लासिकल है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखिए, ये जैसे महाभारत की बात हुई, तो जाहिर सी बात है, ये जब उसमें ये गाना हुआ तो एक सिचुएशन पे गाना आया, तो अब सिचुएशन पे तो क्लासिकल सॉन्ग हो नहीं सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू जी। तो बहरहाल लंबी वार्तालाप के बाद अब हम आपको और बोर नहीं करेंगे। उम्मीद है कि आप नहीं होंगे बोर हमारे जजेस की बातों से, लेकिन अब समय है आगे बढ़ने का। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगले हमारे जो कंटेस्टेंट है वो कौन है। ज्योति जी। अब अगली आवाज फिर से आ रही है पंजाब से। आइए अगली एंट्री सुनते हैं। लवप्रीत फ्रॉम जालंधर, पंजाब। हेलो रेडियो उड़ान, आई एम लवप्रीत फ्रॉम पंजाब जालंधर, और मैं जो सॉन्ग गाने जा रहा हूँ वो नुसरत फतेह अली खान जी का गाया हुआ है। मोरे सैया तो है परदेस, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूँ सावन को, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूँ सावन को, सुना लागे सजन बिन देस, सोना लागे सजन बिन देस, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूं सावन को, मोरे सैया तो है परदेस। हो देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने कब आ जा रे सावरिया। हो देखूं राहें चढ़ के अटरिया, जाने कब आ जा रे सावरिया। जब से गए मोरी लीना खबरिया, छूटापन घट फूटी गगरिया, सोना लागे सजन बिन देस, सोना लागे
सजन बिन देश, मैं ढूंढूं साजन को, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूं सावन को, मोरे सैया तो है परदेस, मैं क्या करूं सावन को, सावन को, सावन को। वाह जी वाह, क्या बात है। सावन का महीना है और बाकी आप कह रहे हैं कि आपके सज्जन जो हैं वो प्रदेश में है, क्या करें सावन को। तो बहरहाल सावन की बरसात का मजा लें आप, और साथ ही साथ जजेस के कमेंट का मजा लें। ठाकुर साहब क्या कहेंगे आप? पहले तो लव भी आप हैं और प्रीत भी आप हैं भाई, वेरी गुड। जैसे आपने मेंशन किया, क्या ये नुसरत फतेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के, फैंटास्टिक, इन थैंक यू। क्या बात है जी। लव भी है प्रीत भी है, लेकिन सजन प्रदेश है तो क्या करे लव और प्रीत को, लेकिन कमेंट्स के बाद सजन आ जाएंगे, ये बात तो श्योर है। क्या कहेंगे संजीव जी? लवप्रीत जी, आपको इतना ही कहूंगा, लव यू यार, बहुत अच्छा गाया, वेरी गुड, आप आ रहे हो। ग्रेट ज्योति जी, इन्होंने तो वाकई चक दिए। सैफ सर जी। लवप्रीत, बहुत ही खूबसूरत नाम। आज हमें लगातार बूस्टिंग मिलती जा रही है, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम सुनने को मिल रहे हैं। लवप्रीत जी, आपने जो ये परफॉर्मेंस दी, इस पर मुझे एक दोहा याद आया, सोना ढूंढन पी गए, सूना कर गए देश, सोना ढूंढन पी गए, सूना कर गए देश, सोना मिला न पी मिले, रूपा हो गए केस। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। राग देश की बहुत ही निहायत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन आपने परफॉर्म की। लवप्रीत, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद अगले राउंड के लिए। कांग्रेचुलेशन सर, आप दो काम कर रहे हो यहाँ पर आके, एक अंदाज अपना अपना शो भी मुझे लगता है साथ ही कर रहे हो। पुनीत जी, गए पर्दे, ये लास्ट एक स्टार्टिंग वाला ये थोड़ा सा रह गया, अदरवाइज बाकी बहुत अच्छा था। और गले की तरतराहट, हालांकि नुसरत साहब की आवाज की क्वालिटी की अलग बात है, लेकिन आपकी आवाज में बर्दाश्त आगे चलकर नहीं की जाएगी, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिएगा। कंग्रेचुलेशंस। One of the most outstanding performance according to the comments of judges. Welcome to the next round and congratulations with jubilation. I don't know whether I'm pronouncing right or not. बिल्कुल सही है सर, well done. तो आप तो बल्ले बल्ले हो गई। अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, क्योंकि हमारे साथ साथ हमारे स्पॉन्सर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बल्ले बल्ले भी होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप लोगों से बहुत कुछ खास कहना है। अगर जानना चाहते हो ईशा जी और कविता जी का रिजल्ट, तो आपको हमारे साथ बने रहना है। वाह जी वाह, क्या बात है दानिश, क्या पंक्तियां कही हैं। ब्रेक के बाद आप सभी को कुछ कहना है। कविता जी और ईशा जी का रिजल्ट सुनने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, और जब तक खत्म नहीं होगा उड़ान आइडल, हर किसी ने दानिश महाजन को सहना है। लाखों करोड़ों में मेरी बहना है। क्या बात है, मजा आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। After the first successful Princess India contest, Blind's Dream is going to organize second Princess India contest in collaboration with Radio Udan. If you are a visually impaired girl from 16 to 30 age group and you feel that you are a beauty queen, then you can register yourself for this event. For registration, log on to www.blindstream.com or email your resume and photograph to blindstream786@gmail.com, or you can call Dr. Sameer Mansoori on 8000004199. Register yourself today. रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं
यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। जब सवाल आती है विजुअली चैलेंज्ड लोगों की, तो मैथ्स बहुत ही टफ सा सब्जेक्ट लगने लगता है। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स बनने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कैसे? रेडियो उड़ान लेकर आ रहा है मैजिक ऑफ मैथ्स एवरी फ्राइडे 8 PM to 9 PM। So keep tuned to Radio Udan, a flight of life. प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVD Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore, and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है उड़ान आइडल में। इनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल, को-पावर्ड बाय साथी, CSR इनिशिएटिव ऑफ आयुर्वेद लिमिटेड, in association with Blind Stream, NIE PVD Dehradun and Mitra Jyoti Bangalore, organized by Radio Udan। दोस्तों, उड़ान आइडल में आपको एक से एक बढ़ के आवाजें सुनने को मिल रही है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद है आपको भी आ रहा होगा। अपने फीडबैक्स आप हमें देते रहिएगा और हमारे कंटेस्टेंट्स को बूस्ट अप करते रहिएगा। अब अगले कंटेस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं नरेंद्र पाल फ्रॉम पठानकोट पंजाब। I am Narendra Pal from Punjab in Pathankot। रेडियो उड़ान के ऑल टीम मेंबर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब ने हमें इस कंपटीशन में आने का मौका दिया। मैं जो आप सबको सुनाना चाह रहा हूँ वो सॉन्ग है कच्चे धागे मूवी का। ऊपर खुदा आसमानी चे जहाँ सब है मगर है तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना ही खबर। साथिया जानिया साथिया जानिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के ना तोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना। 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 कहते हैं लोग सारे एक दिन लौट के परदेसी घर आएंगे। कहते हैं लोग सारे एक दिन लौट के
परदेसी घर आएंगे, तब तक कौन जिएगा, हम तो गम से मर जाएंगे। ये तुझे है पता, दिल है वो आईना, तोड़ कर फिर जिसे मुश्किल है जोड़ना। तेरे बिन नहीं जीना, मर जाना ढोलना। 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 बल्ले बल्ले नरेंद्र पाल जी, मजा आ गया आपकी आवाज सुनकर। वाओ, वॉइस क्वालिटी। जरा मैं कमेंट्स दे दूं दानिश थोड़े से, चलेंगे? चलेंगे, लेकिन नरेंद्र जी को कोई फायदा नहीं होगा। ओह माय गॉड, ऐसा फायदा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया नरेंद्र जी, मजा आ गया। चलिए जजेस को सुन लेते हैं। सैफ सर। नरेंद्र जी, बहुत अच्छी कोशिश की आपने और स्केल को बहुत ऊंचा उठाकर बहुत अच्छा गाया। हमें डर सिर्फ ये लग रहा था कि कहीं आवाज़ ब्रेक ना हो जाए, और ऐसा हुआ नहीं। रेंज का आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी आवाज़ में पंजाबियत बहुत ज़्यादा झलक रही थी, जो कि जिस रीजन की ये फिल्म थी और जिस रीजन का ये गाना है उस हिसाब से ठीक है, सूट कर रहा है। तो हमारे हिसाब से तो कुछ यूं है कि खुदा ने आपकी दुआ सुन ली और आप अगले राउंड में हमारे साथ होंगे, ये हमें उम्मीद है, खुदा से भी, वक्त से भी और आपसे भी। लाल सिंह ठाकुर जी। नरेंद्र जी, ये फिर एक नुसरत फतेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन आ गई, जो कि आपने बहुत अच्छी गाई। एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया था, कोई डाउट नहीं है इस बात में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। आप बोल रहे हैं तेरे बिन, वी फॉर विक्ट्री, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। अगर आप वहाँ पे बिन बोलेंगे, बी फॉर ब्रदर, तो बहुत बढ़िया लगेगा। बहुत बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, स्वागत है आपका, थैंक यू। क्या बात है जी, बल्ले बल्ले हो रही है पंजाबियों की। संजीव जी। नरेंद्र यार, कमाल कर दिया आपने, बहुत बहुत अच्छा गाया, लेकिन थोड़ी सी मुझे कमी ये लगी कि रिदम से थोड़ा आप भटके। बाकी तो बहुत बढ़िया है, आपको आने से कौन रोक सकता है भैया, आ जाओ फटाफट, भाग के आ जाओ। सोनी साहब। अच्छा गाया नरेंद्र, लेकिन फिर वही मैं लेकिन लगाता हूं कि इस तरह की गायकी पूरे उड़ान आइडल में आपको आगे नहीं ले जा पाएगी। अगली बार आपको नया अंदाज दिखाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। तो ये थे नरेंद्र और ये कमेंट्स आप सभी ने जजेस के सुने। बहरहाल नरेंद्र, बहुत मुबारकबाद, आप आ रहे हैं हमारे साथ अगले राउंड में। मैनी कंग्रेचुलेशंस नरेंद्र जी, आप अगले राउंड में जा रहे हैं और बहुत सी सजेशंस मिली है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली परफॉर्मेंस की तरफ, यानी कि अगली एंट्री की तरफ। तो अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं नेहा अग्रवाल फ्रॉम हिसार, हरियाणा। Hello Radio Udan, I'm Neha Agarwal from Hisar, Haryana. I'm a student and I love to sing. सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी बेखबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर, रहूंगी बस वहीं उम्र भर। हाय जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊँ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। मैं तो यूं खड़ी किस सोच में पड़ी थी, कैसे मैं जी रही थी मैं दीवाने, चुपके से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है,
दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है। आऊँ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरे जिंदगी, है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगी खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगी हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। थैंक यू। क्या फील से गाए हैं नेहा जी आपने। चलिए जजेस के पास चलते हैं। लाल सिंह ठाकुर जी। नेहा, मेरे पास सॉरी के अलावा कुछ नहीं है, इस उम्मीद में कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जरूर मिलेंगे। थैंक यू। तो रेड लाइन की ओर से रेड सिग्नल खतरा, सैफ रहमान जी। नेहा जी, आपकी गायकी में स्वर कम मिले, इमोशंस भी मिले, आपने ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट करने की कोशिश में। देखिए, गीत को गीत की तरह से गाना चाहिए, ये नहीं लगे हमें कि हम किसी स्प्रिंटिंग कॉन्टेस्ट में हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आपकी जो सांसों की आवाज़ थी, इसने आपकी परफॉर्मेंस की बहुत उसको तकलीफ़ पहुंचाई, और हम बहुत ये चाहते थे कि आपको शो में अगले राउंड में लिया जाए, लेकिन ये जो चीज़ें थी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, इसने हमें मजबूर कर दिया है, बहुत मजबूर कर दिया है कि हम इस राउंड से आपको आगे नहीं ले जा पाएंगे। वेरी सॉरी नेहा। 2 रेड। चलिए अभी 2 जजेस का फैसला बाकी है, बढ़ते हैं संजीव जी की तरफ। जी सर। मैं नेहा जी के इस उड़ान आइडल के सफर को लाल झंडी दिखा के यहीं रोकता हूँ। ओह माय गॉड। पुनीत जी। सॉरी नेहा जी, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। नेहा जी, यहीं पर आपका सफर समाप्त होता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगले सीजन में आप हमारे साथ फिर से बनेंगी। बहरहाल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अगली एंट्री आ रही है महाराष्ट्र से, सारिका शिंदे। नमस्कार, मेरा नाम सारिका शिंदे। मेरा स्कूल एजुकेशन श्रीमती कमला मेहता दादर ब्लाइंड स्कूल और सरस्वती हाई स्कूल, इन 2 स्कूलों में हुआ, और मेरा BA और MA म्यूज़िक में हो चुका है SNDT यूनिवर्सिटी से। मैं मुंबई कांदिवली में रहती हूँ। थैंक यू। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। प्रेम दीवानी, प्रेम दीवानी हूँ मैं, सपनों की रानी हूँ मैं। पिछले जन्म से तेरी प्रेम कहानी हूँ मैं। इस जन्म में भी तू अपना बना ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए।
सारिका जी, क्या कमाल का आपने गाया। बहरहाल जो हमें लगता है वो कई बार जजेस को नहीं लगता, जो जजेस को लगता है कई बार आपको नहीं लगता, लेकिन किसी को भी लगे या नहीं लगे, एट द एंड ऑफ द डे जजेस का जो फैसला है वही आपकी नैया को पार लगा सकता है। लाल सिंह ठाकुर जी, नैनो में धूप छा गई है, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। संजीव जी, बड़ा फील के साथ गाया आपने सारिका जी, मेरा साहब पिक्चर का गाना। बहुत गॉड ब्लेस यू, मैं इतना ही कहूंगा आपको कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे संगीत के साथ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, दोनों जजेस ने हाँ कही है भाई। मैं तो भगवान से ये प्रेयर कर रही हूँ, काश मेरी आवाज ऐसी होती तो शायद अगले जन्म में ये सपना पूरा हो जाए। भगवान ने बहरहाल इस समय कान बंद किए हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब अगले जज का फैसला सुन लेते हैं। सैफ सर। सारिका यानी मैना, बहुत खूबसूरत ढंग से आपने परफॉर्म किया सारिका, और आपने जो आलाप लिए हैं अंतरे से पहले, जो आपने नोट्स उठाए हैं, बहुत खूबसूरत, एक एक नोट को बिल्कुल सही सही जगह पर डाला आपने लाकर। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, और अंतरे में भी आपने कमाल की सिंगिंग की है। रियली वी आर प्राउड ऑफ यू, वी आर प्राउड टू हैव सच अ कंटेस्टेंट लाइक यू। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड। सोनी साहब, अगर आज परफॉर्मर ऑफ द डे मुझे चुनना होता, अगर आज होता परफॉर्मर ऑफ द डे, तो आज की परफॉर्मेंस आपकी होती। कांग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ सोनी साहब के साथ एज ए होस्ट ऑफ दिस शो, आई वांट टू गिव स्पेशल स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस परफॉर्मेंस। ब्यूटी। यू वेरी नाइस। चलिए तो बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर। मनप्रीत जी, दिल्ली से। Hi everyone, this is Manpreet. I'm from Delhi and I'm pursuing MA from Delhi University. तेरे पे मरा इश्क जगा के गल नाल लाके हुन ना नजर चुरावी गुमसुम प्यार दा मौसम अज ना दर्द जगावी हल्की हल्की बरसी बदली सजना दूर तू जावी गुमसुम गुमसुम। तो मैं लिसनर्स को यहाँ बता देता हूँ कि हमारे जो कंपटीशन के रूल हैं उसमें रीजनल गाना अलाउड नहीं है, और जजेस का एक यूनानिमस जो इस पर व्यू पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो ये डिस्क्वालीफाई हो रही हैं। और यहाँ ये भी मैं क्लियर कर दूँ तमाम लिसनर्स को कि हमने मनप्रीत जी को काउंटलेस रिमाइंडर दिए हैं। जो भी हमारे और भी 2-4 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने ऐसे जो रूल्स को फॉलो नहीं किया था, हमने उनको रिमाइंडर दिए थे और उन्होंने अपनी गलती को इम्प्रूव करते हुए दूसरी फाइल हमें दी थी। लेकिन मनप्रीत जी को बार बार रिमाइंडर देने के बावजूद भी हमें वो फाइल नहीं आई, तो ये शो से अनफॉर्चुनेटली क्योंकि शो के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, इन्होंने पंजाबी गाना गाया है जो रीजनल गाना है, तो ये डिस्क्वालीफाई हो रही हैं। विद वेरी हैवी हार्ट वी हैव टू डिस्क्वालीफाई हर। अगर जजेस चाहते हैं कोई आप में से विशेष टिप्पणी करना तो यू आर अलाउड। मैं चाहूंगा प्लीज। मनप्रीत जी, आपने बड़ा सुपर्ब गाना गाया, बहुत अच्छा आपके ये स्वर हैं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि आप अपनी गलतियों के कारण हमारे शो का हिस्सा नहीं बन सकती। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि मुझे पर्सनली तौर पे इस बात का बड़ा दुख है कि बहुत अच्छी आवाज हम आगे नहीं ले जा सकते। अगर ये आती तो इनकी वॉइस क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी और ऐसी वॉइस हमें चाहिए थी,
लेकिन अफसोस इन्होंने फॉलो नहीं किया। जी, हम सीधा आगे बढ़ेंगे अगली परफॉर्मेंस के लिए, और अगली जो परफॉर्मेंस है वो आ रहे हैं सुखवीर फ्रॉम पंजाब। मेरा नाम सुखवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, तहसील जैतो, विलेज जैतो का रहने वाला हूं। और इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में मैं माननीय जजेस साहबान को जो गाना सुनाने जा रहा हूं वो फिलोरी मूवी का गाना है। इस गाने के बोल हैं दम दम उड़ती है हवा। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। मेरा दिल फकीरा हो गया, और मेरा दिल फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। आंखें किताबी तू खोले तो पढ़ लूं, काजल से लिखी छापी कहानियाँ तेरी मेरे सैया। बातें बताशों सी जुबा पे रख दूं, हल्के से पिघलेंगी बोले तू चख लूं मैं सैया। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। मेरा दिल फकीरा हो गया, ओ मेरा दिल फकीरा, ओ मेरा दिल फकीरा हो गया, चल दिया वो तेरे धाम पे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। सैया वे तेरी बातें पूजी सी मैंने बटोइया वे, अरमानों की मैंने भर भर के रख ली कटोरिया वे। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। दम दम उड़ती है दुआ, 100 पंख लगा तेरे नाम के। धन्यवाद। क्या बात है सुखवीर जी। अब आपके परफॉर्मेंस को पंख लगे हैं कि नहीं वो तो जजेस के कमेंट्स के बाद ही पता चलेगा। तो बढ़ते हैं पुनीत सोनी जी। सुखबीर जी भाई मैं आपका कायल हो गया, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत मीठा, मीठा भी उतना ही, और इतना टफ ये गाना है, इतनी टफ इसकी कंपोजिशन है। अगर एक सिंगर इसको गाना चाहे अकेला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको सांस की बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो 2-3 सिंगर को इसे मिलके गाना पड़ेगा। कई टेक्स में गाना गाया गया होगा जहां तक मुझे लगता है ऐसा, लेकिन आपने तो भैया कर दिया कमाल। कांग्रेचुलेशंस, कमाल कर दिता सुखबीर भाजी, तुसी भी बल्ले बल्ले। संजीव जी। सुखबीर जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए क्लैप, बहुत बढ़िया गाया यार। 3 सिंगर्स ने इस गाने को गाया, विवेक, निखिल और हरिहरन जी ने, लेकिन उन्होंने यार स्टूडियो में गाया होगा, कितने टेक लिए होंगे। आपने मुझे लगता है ये लाइव रिकॉर्डिंग की है, फर्स्ट टेक में ओके। हाँ भी स्टूडियो में गवाते हैं, टेक लेनी पड़ती है ऐसी रिकॉर्डिंग के लिए, लेकिन आपने कमाल कर दिया। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड, थैंक यू सो मच जी। वेलकम टू द नेक्स्ट राउंड बाय मिस्टर संजीव कुमार। और नाउ इट्स द टाइम टू मूव टुवर्ड्स लाल सिंह ठाकुर जी। सुखबीर, जो आपने ना आलाप से पहले जहाँ पे गाना रोका, वो जो आपने वॉइस का क्रैक लगा कर रोका गाना, अमूमन क्रैक के बाद हम गाते हैं, आपने क्रैक से गाना रोका,
दैट वाज रियली 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 ऑसम। वो क्रैक वो बिल्कुल सही ठिकाने पे लगा, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में यॉर्कर जब ठिकाने पे गिर जाए तो उस जैसी बात ही कोई नहीं, अगर क्रैक ठिकाने पे लग जाए तो उस जैसा मजा ही कोई नहीं। फैंटास्टिको के साथ वेलकम, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। सैफ सर। सुखबीर जी, आपके हमारे तमाम आशीर्वाद आपके साथ हैं। आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ओपनली कहा है कि हम जजेस के कमेंट्स को पढ़ते हैं। वाकई आप हमारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। हम आपको मुबारकबाद देते हैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसको हम कह सकते हैं वन मैन शो। वन मैन आर्मी में तो कहूँगा शायद। यस यस, वन मैन आर्मी और वन मैन शो, व्हाटएवर यू से। और हम हमेशा आपके लिए ऐसे कमेंट्स देंगे जो वाकई आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। और हम इस बात की, ये जो आपकी परफॉर्मेंस है, ये इस बात की साक्षी है कि आप हमारे कमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बगैर किसी बैरियर के आपको अगले राउंड में लेकर जा रहे हैं। In the same show, second time, for first time male singer, standing ovation from my side. Unbelievable. From my side as well, Danish. My side हम हालांकि एंकर्स को अलाउड नहीं रहता ऐसे कमेंट देना या तारीफ करना, लेकिन कुछ परफॉर्मेंसेस ऐसी हो जाती हैं, अब हम भी ह्यूमन बीइंग है, वी कांट जस्ट स्टॉप आवरसेल्फ। बिल्कुल, वाकई भाई सभी को कांग्रेचुलेशंस, जिन्होंने बहुत अच्छा गाया। आज के एपिसोड में तो कमाल ही हो गई, एक से एक बढ़ के परफॉर्मेंसेस आई हैं दानिश जी। इससे पहले कि हम आज की अंतिम परफॉर्मेंस सुनाएं, छोटा सा ब्रेक, लौट के आएंगे और तब तक आप गेस करिए कौन हो सकते हैं हमारे अगले सिंगर साहिबान। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। After the first successful Princess India contest, Blind Dream is going to organize second Princess India contest in collaboration with Radio Udan. If you are a visually impaired girl from 16 to 30 age group and you feel that you are a beauty queen, then you can register yourself for this event. For registration, log on to www.blindstream.com or email your resume and photograph to blindstream786@gmail.com or you can call Dr. Sameer Mansoori on 8000004199. Register yourself today. प्रेम चोपड़ा नाम है जी मेरा। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ। आज ही अपने मोबाइल फोन पर प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। Enable Travels presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with NIE PVD Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore and Blind Stream, organized by Radio Udan. वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। Enable Travel presents Udan Idol, co-powered by Sati, CSR initiative of Ayurved Limited, in association with Blind Stream, NIE PVD Dehradun, Mitra Jyoti Bangalore. This show is organized by Radio Udan. तो अब समय है हमारी आखिरी एंट्री सुनने का इस एपिसोड की, जो कि है सुमित मेहता फ्रॉम पंचकुला।
जी सुमित मेहता जी, क्या कमाल का आपने गाया। जजिस को कैसा लगा? चलते हैं जजिस के बाद सोनी साहब। सुमित जी, आपके सुरों से मुझे कोई शिकायत नहीं, आपकी परफॉर्मेंस से मुझे कोई शिकायत नहीं, और जिसे भी आपने ये गाना डेडिकेट किया उससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं। 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूंगा आपकी प्रोनाउंसिएशन और 1-2 चीजों को लेकर के। जो आपने, ये बड़ी खूबसूरत नज़्म है शकील साहब की, जो आपने इसका अंतरा लिया इस नज़्म का, भूल सकती नहीं आंखें, इसमें आपने लिया भूल सकती नहीं, ये नहीं, प्लेन, भूल सकती नहीं आंखें, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। वो सुहाना मंजर, यहां तक ठीक है। जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से, अब आगे आपने गाया टकराया था, वहां पे है टकराया था। तो आपने, ये मुझे लगा, ये 2 चीजें आपकी मुझे लगी कि जिनको मैं पॉइंट आउट करूं ताकि आगे आप ध्यान रखें। बाकी आपने बहुत अच्छा गाया। यू आर इन, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस पुनीत सोनी जी की तरफ से। जी लाल सिंह ठाकुर सर जी। पुनीत जी ने बिल्कुल सही कहा। एक चीज और जोड़ूंगा, मिलोडियस वॉइस इन। थैंक यू। क्या बात है मेहता साहब, पूरी तरह छा गए आप जी। संजीव जी। सुमित जी, बड़े अच्छे अंदाज से आपने गाया। जिस अंदाज में इस गाने को रफ़ी जी ने गाया, आपने कोशिश की है उसी अंदाज में गाने की, और किसी हद तक सफल भी हुए हैं। आपकी परफॉर्मेंस सुन के मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस शो में आ रहे हैं और आपको अपना महबूब भी जरूर मिलेगा। आमीन। साहब सर। सुमित साहब, ये जो नज़्म आपने शकील साहब की परफॉर्म की, क्योंकि हम एक शायर हैं इसलिए शायर की कमज़ोरी होती है ये, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने। लेकिन ना, जितना खुला आप गा रहे हैं इसको, मतलब बहुत ज़्यादा खुला गा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड गाने की कोशिश की आपने, थोड़ा सा सॉफ्ट करिए। अदरवाइज सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सुर बहुत अच्छे हैं, इमोशंस देने की कोशिश बहुत अच्छी की है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको और अपने लेवल मतलब जैसे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, इस लेवल में अगर आप रखे गाएंगे तो और खूबसूरत लगेगा ये। अदरवाइज आप हमारी तरफ से शो में नेक्स्ट राउंड में आ रहे हैं। वेलकम। अजी 4 ग्रीन सिग्नल हो गए, कौन रोक सकता है? तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोक सकती। तो बहरहाल मेहता साहब आप इन हैं, और बहुत मुबारकबाद। आज की जो शो का अंत हुआ है बहुत ही खुशदायक पलों के साथ हुआ है। आप इन हैं, और जो लोग यहाँ हमारे साथ सफ़र को अलविदा कह रहे हैं, मायूस बिल्कुल नहीं होना है, आपको मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। और जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको कांग्रेचुलेशन विद सेलिब्रेशन। अब वो घड़ी आ गई है जब हमने सुनाना है रिजल्ट ईशा जी का और कविता जी का। ईशा जी के लिए बहुत भारी मात्रा में वोट आए और 90% पब्लिक ने कहा आप मैनी कांग्रेट्स, आप इन है ईशा जी, आप हमारे साथ जा रही हैं अगले राउंड में। बहुत बहुत मुबारकबाद। तो अब समय है कविता जी के रिजल्ट का। क्या कविता जी इन होंगी या आउट? दानिश, क्या है रिजल्ट्स का हाल? कविता जी को भी जितने वोट आए हैं उनमें से 55% लोगों ने उनको दूसरे राउंड में जाने की इजाजत दे दी है। क्या कविता बात जी, है! बहुत मुबारकबाद आपको भी। कंग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। जी हाँ दोस्तों, तो अब समय है आपसे अलविदा लेने का। फिर मिलेंगे। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, आप भी हमारे सिंगर्स की तरह गीत गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सभी को रेडियो उड़ान और उड़ान आइडल के बारे में बताते रहिए। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। इसी तरह प्रोग्राम को सुनते रहिए और अपने फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारी स्काइप ID RADIOUDAN, SMS कर सकते हैं 9463668196। और साथ ही में आप रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और यूट्यूब पर भी अप टू डेट रह सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com।
जो कंटेस्टेंट्स अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपको भी जरूर सक्सेस मिलेगी। तो इसी तरह से सुनते रहिए उड़ान आइडल हर शनिवार रात 9 बजे से। इनेबल ट्रेवल प्रेजेंट्स उड़ान आइडल, को पावर्ड बाय साथी CSR इनिशिएटिव ऑफ आयुर्वेद लिमिटेड इन एसोसिएशन विद ब्लाइंड स्ट्रीम, NIE PVD देहरादून एंड मित्र ज्योति बेंगलोर, ऑर्गेनाइज्ड बाय रेडियो उड़ान। अगले सप्ताह नए कंटेस्टेंट्स के साथ आपको फिर मिलेंगे। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।